दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मैं जो बनाने जा रही हूँ वो उनके लिए है जिनके पास रीडिंग और राइटिंग की स्किल्स हैं। वो रीडिंग भी कर सकते हैं, वो राइटिंग भी कर सकते हैं, बट उनको ये नहीं मालूम कि हम इस स्किल को यूज़ किस किस फील्ड में कर सकते हैं, यानी कि हम इस स्किल के साथ क्या क्या चीज़ें जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब रीडिंग और राइटिंग से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं और उन चीज़ों को हम बहुत ही ज़्यादा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर सेल भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोगों के पास स्किल्स होती हैं बट उन्हें उनकी स्किल्स को कैच करना नहीं आता। उनको ये नहीं मालूम होता कि हमने उन स्किल्स को किस कैटेगरी में या किस फील्ड में हमने उनको सेल करना है या हमने अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना है। तो आज जो ये वीडियो है ये एक ट्यूटोरियल आपके लिए बनाया गया है ताकि आप अपनी स्किल्स, अपनी हिडन स्किल्स को ढूंढ पाएं। मान लें कि आपको रीडिंग और राइटिंग आती है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि आप कर क्या सकते हैं तो आप कहेंगे बस मुझे रीडिंग और राइटिंग आती है लेकिन मेरे पास स्किल नहीं है। तो भाई यही आपकी स्किल है, रीडिंग एंड राइटिंग आपकी स्किल है और इस स्किल के साथ आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं। बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं आउट ऑफ कंट्री में, जो बिजनेस फील्ड होती है या फिर जो मार्केटिंग फील्ड होती है, उसमें इस स्किल का बहुत बड़ा किरदार है। किस तरीके से है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में हम शामिल हो सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में आज मैं क्लियर कर दूंगी। मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने इसको डाउनलोड करना है और इन डॉक्यूमेंट्स को आपने देखना है कि आप अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल को किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, किस कैटेगरी में आप उसको ले जा सकते हैं। जी, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और आपको ये जो डॉक्यूमेंट है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो अगर आपके पास राइटिंग और रीडिंग स्किल है तो आप उसको किस तरीके से या कौन कौन सी फील्ड में आप उसको इन्हेंस कर पाएंगे या उसको यूज़ कर पाएंगे। बहुत सारी वेज हैं जिसमें आप फ्रीलांसिंग वेज हैं जिसमें आप अपनी स्किल को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उन्हें इन्हेंस कर सकते हैं, उन्हें अप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंटेंट मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के बहुत सारे नाम होते हैं जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें कंटेंट मार्केटिंग और बाकी इसमें ईमेल मार्केटिंग। तो बहुत सारे जो मार्केटिंग के बहुत सारे नाम होते हैं जिसमें एक है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आप अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल्स को, या फिर आप अपनी स्किल को किस तरीके देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमें बस रीडिंग और राइटिंग आती है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके पास ये जो स्किल है वो कितनी ही अच्छी स्किल है, बहुत ही अच्छी स्किल है, उन्हें ये नहीं मालूम होता। आप अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और उसको कंटेंट मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। डॉलर्स में आप अपना जो कंटेंट है उसे सेल कर सकते हैं। तो राइटिंग आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स पोस्ट, आपकी राइटिंग स्किल से, आपकी रीडिंग स्किल से आप क्या कर सकते हैं कि आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, किसी वेबसाइट के लिए ब्लॉग्स लिख सकते हैं, किसी वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पर आप आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल के साथ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो रीडिंग करता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उससे अपनी ब्लॉग्स और आर्टिकल्स बनाकर सेल कर सकते हैं। फिर है क्रिएटिंग वेबसाइट कंटेंट्स, ये आ जाता है एसईओ में। एसईओ में हम जब वेबसाइट जो क्रिएट की जाती है उसके कंटेंट जो क्रिएट किया जाता है वो भी एसईओ के साथ हम एसईओ के दौरान हम कर सकते हैं, हम खुद से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थर्ड आ जाता है पॉइंट, एसईओ राइटिंग यूजिंग कीवर्ड्स टू ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स। एसईओ राइटिंग जो होती है, एसईओ राइटिंग में कीवर्ड्स जो है वो ज़्यादा ऐड किए जाते हैं जिससे हमारी जो वेबसाइट होती है या हमारा आर्टिकल या हमारा ब्लॉग या वीडियो की एसईओ लगा ले, वीडियो कंटेंट की एसईओ लगा ले, तो उसमें क्या होगा कि जो आपने कीवर्ड सर्च किए होंगे अपने माइंड से, अपने रीडिंग स्किल से, अपनी राइटिंग स्किल से, आपने जो कीवर्ड सर्च किए होंगे उन्हें आप कंटेंट लिखेंगे उसमें ऐड करने के बाद क्या होगा कि वो रैंकिंग की तरफ जाता है। डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, वो एसईओ वालों को पता होगा और एसईओ वालों को पता है कि किस तरीके से डिफरेंट कीवर्ड्स को चूज करके उनकी रैंकिंग की जाती है। तो एसईओ राइटिंग भी आप लोग कर सकते हैं कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स ऐड करके। ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट्स हम किस किस चीज़ के कर सकते हैं, हम ब्लॉग्स के, आर्टिकल के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम वेबसाइट के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और हम एसईओ की राइटिंग कर सकते हैं या उनके जो कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन होती है उनके कंटेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ये था हमारा एक पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आगे हमारा आ जाता है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में देखते हैं हमारे पास तीन जो हमारे
तीन हमारे पास पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि किसी जो हमारा कोई प्रोडक्ट है तो उसकी एडवर्टाइजिंग में, जो मार्केट एडवर्टाइजिंग करते हुए जो मार्केटिंग करते हैं, तो किसी प्रोडक्ट पर लाइक अपनी किसी चीज़ को अपनी तरफ कायल करना, किसी चीज़ को दलाइलों के साथ अपनी तरफ कायल करना। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। मिसाल के तौर पर मान लें कि एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है और ये आपको क्यों खरीदना चाहिए। तो जो यूज़र होता है वो देखता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है और ये आपको क्यों खरीदना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि हम उन्हें दलीलें दे रही हैं, हम उन्हें कायल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट पर कायल कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट होता है। उस तरह की जो डिस्क्रिप्शन है या कंटेंट है वो हम मार्केटिंग के दौरान हम क्या करते हैं, उसको अपने एड्स वगैरह जब हम चलाते हैं तो हम अपने एड्स पर भी इस तरह की जो कायल करने वाले जो वर्ड्स होते हैं हम उन्हें यूज़ करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। कोई सा भी प्रोडक्ट है हम सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं सेल उसे, और उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लाजमी होती है। कोई सा भी प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को सेल करना है, लेकिन जो कस्टमर होता है जो उस चीज़ को खरीदना चाह रहा होता है या फिर जो सेल करने वाला होता है, वो इन दोनों को क्या होता है, सेल करने वाला डिस्क्रिप्शन लिखता है प्रोडक्ट के हवाले से और यूज़र को डिस्क्रिप्शन वो चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने जब प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन भी उन्हें चाहिए कि इस प्रोडक्ट का ये हिस्सा ये काम करेगा, इस प्रोडक्ट का ये कलर है, इतने कलर्स में ये होगा, ये साइज़ है, ये इसकी बॉडी स्टाइल है। तो डिस्क्रिप्शन जो होती है वो भी हम अपनी राइटिंग स्किल के साथ कर सकते हैं। क्रिएटिंग सेल्स पेज एंड लैंडिंग पेज। क्रिएटिंग सेल्स पेज एंड लैंडिंग पेज, कोई सी भी वेबसाइट आप लोग मान लें अमेज़ॉन ओपन करते हैं हम, या फिर हम यहाँ पर मैं अपना ब्राउज़र ओपन करती हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ कि तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये पेजेस आ गए, ठीक है, सेल्स पेजेस। इनको यहाँ पर मैं आपको सेल्स पेजेस ओपन करके दिखाती हूँ, आपको मैं मतलब बताती हूँ कि सेल्स पेजेस होते क्या हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिंग सेल्स पेजेस एंड लैंडिंग पेजेस। लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, ये लैंडिंग पेज है, दैट इज अ लैंडिंग पेज। और जो सेल्स पेज होते हैं वो ही होते हैं इस तरह के। यहाँ पे कोई ये तो ब्रांड्स हैं इनके, और एक्सेसरीज लैपटॉप बैग्स। हाँ, हम यहाँ पर एक सेक्शन ओपन कर लेते हैं इनकी लैपटॉप बैग्स की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सेल पेज है, ये हमारा एक सेल पेज है। और लैंडिंग पेज जो होगा वो हर वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज होता है जिसके ऊपर कंटेंट को क्रिएट किया जाता है। इस तरह का बहुत सारा कंटेंट लिखा होता है, तो वो लैंडिंग पेज होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल पेज है। तो इसको बोलते हैं सेल पेज और लैंडिंग पेज। और इनका जो टेक्स्ट है वो आप अपनी राइटिंग स्किल के साथ जो है यूज अपनी उसमें करके आप उसको सेल कर सकते हैं। आप बहुत सारे उनसे काम कर सकते हैं। अपनी सेल्फ के लिए भी आप अगर कोई आप मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई सी भी मार्केटिंग, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप खुद से अपनी खुद की आप क्रिएट करते हैं तो उसमें भी आपको जो कंटेंट है उसको ऐड करने के लिए भी आपको अपनी स्किल की जरूरत पड़ेगी। नीचे आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा है टेक्निकल राइटिंग। व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग, ये हम जानते हैं, राइटिंग मैनुअल्स एंड यूजर गाइड्स। फिर है क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग हाउ टू गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स। टेक्निकल राइटिंग ये है, जैसे कि अब ये मेरी वीडियो है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि मेरी जो डिस्क्रिप्शन होगी ये भी टेक्निकल राइटिंग है। मेरी एक वेबसाइट है और वेबसाइट में मैं क्या कर रही हूँ कि मेरी वेबसाइट में मैंने अपने मेरा जो कोड है मैं उसके साथ कमेंट्स भी दे रही हूँ कि ये वाला कोड ये काम करता है, ये वाला कोड ये काम करता है। और मेरा जितनी वेबसाइट होगी उसमें हम जो मेरा कंटेंट ऐड किया हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, जो मेन कंटेंट मेरा ऐड किया होगा वो भी टेक्निकल राइटिंग है। उसके अलावा जो मशीन लर्निंग करते हैं तो वो अपनी जब डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं तो वो भी जो टेक्निकल राइटिंग है। और जिन फॉर एग्जांपल यूट्यूब ट्यूटोरियल से भरा पड़ा है, यूट्यूब ट्यूटोरियल से भरा पड़ा है, हर किस्म के ट्यूटोरियल से यूट्यूब भरा पड़ा है, उनकी जो गाइडेंस होती है। अब ये जो हमने ये वाला डॉक्यूमेंट बनाया है, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया है, इसका ये भी जो राइटअप मैंने किया है ये भी क्या है, टेक्निकल राइटिंग है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करना, दैट इज अ टेक्निकल राइटिंग। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन बनाना, दैट इज टेक्निकल राइटिंग। जो ट्यूटोरियल्स, एक तो वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं, एक टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो वो टेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या है, टेक्निकल राइटिंग है। तो ये सारा मिला के क्या होता है कि इसमें भी हम कोई टॉपिक उठाते हैं, किस फील्ड का टॉपिक उठाना है उस पर हमने राइट करना है, तो ये भी कंटेंट में आ जाता है। इसका भी कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग।
व्हाट इज प्रूफ रीडिंग एंड व्हाट इज एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होगा कि कोई भी मान ले कि एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में बच्चों को क्या दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के थे, बहुत सारा टेक्स्ट लिख के उनको दे दिया गया, उन्होंने बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए और प्रोफेसर जो है उन्होंने क्या करना है, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ रीड करना है, उनमें देखना है कौन सा इशू, ग्रामर इशू, उसमें सेंटेंस इशू और पंक्चुएशन इशू, सारा इशू जो है वो उन्होंने देखना है, प्रूफ रीडिंग करनी है, सारा मतलब जितना भी टेक्स्ट है कोई भी उसमें गलती ना हो, ठीक है। एडिटिंग क्या है, एडिटिंग का मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट एंड बुक्स। प्रूफ रीडिंग जो है आर्टिकल्स वगैरह, ब्लॉग पोस्ट और जो बुक्स हैं उनकी प्रूफ रीडिंग करना। प्रूफ रीडिंग का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। रिव्यूइंग एकेडमिक पेपर्स एंड मेकिंग करेक्शंस। फिर आगे नीचे हमारा आ जाता है रिव्यूइंग एकेडमिक पेपर्स एंड मेकिंग करेक्शंस। जो हमारे इसमें तालीमी कागजात होते हैं, तालीमी कागजात से मैं बताऊं कि एकेडमिक वर्क्स होते हैं, जैसे हमें यूनिवर्सिटी से असाइनमेंट्स मिलते हैं तो उनके जो है उनकी तस्हीह करना, उस कंटेंट की तस्हीह करना, उन्हें मतलब देखना कि वो ठीक है या नहीं है, तो ये सारा क्या आ जाता है, प्रूफ रीडिंग में आ जाता है। एडिटिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट। बिजनेस फील्ड में जो बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं, कारोबारी कागजात, वो प्रपोजल्स, व्हाट इज प्रपोजल्स, लगा लें सीवी टाइप प्रपोजल उन्हें बोलते हैं, एंड रिपोर्ट्स, जितनी रिपोर्ट्स होती हैं उन सब की क्या करना, प्रूफ रीडिंग करना। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया होगा। ट्रांसलेटिंग सबटाइटल्स। ट्रांसलेटिंग सबटाइटल्स ये होते हैं लाइक कोई वीडियो है और उस वीडियो का जो टाइटल होता है उसका जो सबटाइटल होता है ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो इसलिए जो है यहाँ पर हम ट्रांसलेटिंग सबटाइटल्स भी अपनी राइटिंग स्किल में कर सकते हैं। ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट इनटू डिफरेंट लैंग्वेज। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो और वेबसाइट्स जो हैं वो उनको डिफरेंट लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसलेटिंग आती है तो अब तो एआई का ज़माना है, तो इसमें क्या है कि आपका जितना कंटेंट है उसे उठाएं, चैट जीपीटी पे दें और उसको बोले कि ये इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, और वो सारा कंटेंट आपका उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इसमें घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग बुक्स, किताबों को लिखना, आर्टिकल्स लिखना और ब्लॉग पोस्ट और अदर थिंग्स जो भी हम मार्केटिंग में लिख सकते हैं या अपनी राइट कर सकते हैं। बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग हैं, इसमें कंटेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, टाइटल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। राइटिंग स्पीच एंड प्रेजेंटेशंस फॉर एसईओज एंड बिजनेस लीडर्स। बिजनेस लीडर्स और एसईओज यानी कि जितने भी बिजनेस एरिया है उसमें आप लोग उनकी स्पीच, उनकी प्रेजेंटेशंस जो है वो भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग है, राइटिंग रिसर्च पेपर्स जितने होते हैं वो राइट करना, ठीक है, जितने भी हमारे पेपर्स होते हैं, मतलब सालाना पेपर्स हमारे जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं अर्ली पेपर्स, वो हमारे उनको राइट करना। राइटिंग एसेज एंड रिपोर्ट्स, कोई भी ऐसे कोई भी रिपोर्ट जो है वो राइट करना। राइटिंग थीसिस एंड डिसर्टेशंस। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या है, राइटिंग सोशल मीडिया पोस्ट एंड अपडेट्स। जो भी अपडेट आती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे या उस प्लेटफॉर्म के लिए एक पोस्ट को क्रिएट करना और उसको लाइक लगा ले कि आप लोग एफबी की या लिंक्डइन की पोस्ट जो है वो करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट उसे बोला जाता है, ठीक है। ओनली टेक्स्ट की कोई अपडेट है तो वो आप लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ईमेल है तो वो आप लोग राइट करके और ऑल ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कंटेंट फॉर सोशल मीडिया, आप लोग वो भी कर सकते हैं। प्लानिंग एंड सोशल मीडिया शेड्यूलिंग। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में आ जाता है कि जो भी बिजनेस एरिया होता है उसमें कोई भी अगर उनकी आप मान लें कि जैसे कि हमारी कंपनी है, कंपनी में हम क्या करेंगे, हमने प्लानिंग करनी है, ठीक है। प्लानिंग के लिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए होंगे कि ये प्लान कैसा रहेगा, ये प्लान कैसा रहेगा, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, उसको आप राइट कर सकते हैं। शेड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग से मुराद ये है कि अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका शेड्यूल क्या होगा, ठीक है। ये वाली मीटिंग है तो इसका शेड्यूल क्या होगा, तो वो सारी शेड्यूलिंग का कॉन्टेंट लिखना। और फॉर सोशल मीडिया के लिए लगा ले कि कोई पोस्ट है, ठीक है, आप लोगों ने उसे फ्यूचर तक का लगाया हुआ कि इस पोस्ट को इस टाइम हमने पोस्ट करना है, इस पोस्ट को इस टाइम हमने पोस्ट करना है। इंगेजिंग विद ऑडियंस एंड मॉडरेटर कमेंट्स। ऑडियंस और मॉडरेटिंग कमेंट्स जो होते हैं उनको एंगेज करना। लाइक अगर आपका एक फेसबुक पेज है, लिंक्डइन पेज है और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो लाइक आप एडमिन है, लाइक आप एडमिन है, एडमिन होने के बाद जो वहाँ पर पोस्ट आती हैं या जो वहाँ पर कमेंट्स आते हैं, आप उन कमेंट्स को देखते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उनका रिप्लाई देते हैं अपने कंटेंट के मुताबिक,
अपने माइंड के मुताबिक, अपने कंटेंट के मुताबिक। ग्रांट राइटिंग क्या होता है? राइटिंग ग्रांट प्रपोजल फॉर नॉन प्रॉफिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी नॉन प्रॉफिट एंड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए प्रपोजल राइट करना। अगर जिस चीज़ को अपवर्क का पता है तो वहाँ पर हम प्रपोजल लाइक प्रपोजल, अपनी सीवी टाइप प्रपोजल जो होते हैं वो हम करते हैं, सेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। राइटिंग फंडिंग एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल्स वो होते हैं लाइक किसी क्लाइंट ने अपना प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट किया हुआ है और बताया हुआ है कि मुझे ये वाला बंदा चाहिए, मैंने इससे ये काम करवाना है, ये वाला फ्रीलांसर मुझे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा एक प्रपोजल जो है वो लिखते हैं और उस प्रपोजल को लिखने के बाद उसमें हम सारा अपना बताते हैं कि ये वाला टूल हम इस्तेमाल करेंगे, ये इस तरीके से हम आपको करके देंगे, ये वाली आपकी प्रॉब्लम है हम इस तरीके से इसको सॉल्व करके देंगे। तो वो पूरा क्या होता है, वो प्रपोजल होता है, ठीक है। फंडिंग एप्लीकेशंस, फंडिंग एप्लीकेशंस होती हैं जो अक्सर डोनेटर्स को फंडिंग एप्लीकेशंस जो भेजी जाती हैं उन्हें राइटिंग फंडिंग एप्लीकेशंस बोला जाता है, ठीक है। रिज्यूमे राइटिंग आ जाता है इसमें। रिज्यूमे राइटिंग में हम क्या करते हैं कि क्रिएटिंग प्रोफेशनल रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स, ठीक है। रिज्यूमे, जिसको रिज्यूमे बनाना आता है उसे तो मालूम होगा कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, और रिज्यूमे में जो कंटेंट होता है वो भी एक राइटर लिख सकता है खुद से, ठीक है। एंड कवर लेटर्स भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। राइटिंग एंड कंटेंट फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल्स, कंटेंट जो होता है वो लिंक्डइन की प्रोफाइल्स के लिए भी हम लिख सकते हैं। अपनी लिंक्डइन की जब हम प्रोफाइल बनाते हैं जितना टेक्स्ट हम ऐड करते हैं वो सारा हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल कंटेंट बोला जाता है, ठीक है। फिलिंग आउट जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं जैसे कि एक कंपनी में हम जाते हैं अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म्स जो होते हैं उनको फिल करते हैं। फिल करने के बाद फिर हम वहाँ पर उन्हें जमा करा देते हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो किसी प्लेटफॉर्म पर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं और उसे सबमिट कर देते हैं, तो वो भी आप इससे क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इतने सारे जो हैं हमारे पॉइंट्स हैं, जस्ट राइटिंग स्किल से हम इतने ज़्यादा, हमारी जो स्किल है इतने ज़्यादा कामों में हमारी स्किल काम आ सकती है। तो आप जाने कि इतना ज़्यादा काम है, अगर इससे एक भी आप लोगों ने पकड़ लिया और आपको लगता है कि आप उसमें अपनी स्किल को यूज कर सकते हैं, उसमें आप अपने राइटिंग स्किल को यूज कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, तो मेरी माने कि आप लोग वाकई कर सकते हैं और आप लोग डॉलर्स में कमा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेल होते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री में जो क्लाइंट्स होते हैं और इनके पास टाइम नहीं होता और ये क्या करते हैं कि कोई सस्ता सा बंदा ढूंढते हैं और कहते हैं कि भाई हमने करना है, लेकिन यहाँ पर जितनी हमने लगानी है पीकेआर में तो ये सस्ता नहीं हो सकता, ठीक है। पीकेआर में तो ये हमारे लिए तो बेस्ट है लेकिन उनके लिए ये सस्ता होता है। जस्ट आप लोगों ने एक पॉइंट भी चुन लिया ना तो बस समझिए कि आपका जो फ्यूचर है वो क्रिएट हो चुका है। राइटिंग स्किल है, राइट कर सकते हैं आप, राइटिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, तो भाई ये रहा पूरा डॉक्यूमेंट भरा पड़ा है। कोई से भी स्किल उठाएं, इनमें से कोई से भी स्किल उठाएं, उस पर प्रैक्टिस करें, उसका कोर्स करें, उसकी प्रैक्टिस करें और बाद में उसको सेलिंग एरिया में जाकर उसको सेल करना स्टार्ट कर दें। तो आई होप आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा कि राइटिंग एंड रीडिंग स्किल क्या होती है। सो अगर इस वीडियो के मुताबिक कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको उसका जवाब भी दे सकूं और मुझे पता भी हो कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी क्लियर कर दूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम